नमस्कार। श्री रामचरितमानस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में आप सभी के सामने प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 257 से लेकर 260 तक का अर्थ। बढ़ते हैं दोहे की तरफ। देखि देखि रघुबीर तन, सुरमानव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखि नयन भरि शोभा, पितुपनु सुमरि बहुरि मनु क्षोभा, अहा तात दारुनि हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभु न हानि। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख देह न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई, कह धन कुल सहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में ये बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेदिय हीरा, सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? सिरस के फूल के कड़ से कहीं हीरा छेदा जा सकता है? सारी सभा की बुद्धि भोली बाउली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लो गह पर डारी, होई हरऊ रघुपत ही निहारी, अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सय समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु इचित पुनिचित मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिजमीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव 2 मछलियां खेल रही हों। गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जलु रह लोचन को ना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाड़ी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धर धीरज प्रतीति उर आनी, तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आईं कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा वित्त ये चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्बासी, करहि मोहि रघुबर कै दासी, जहि के जहि पर सत्य सनेहू, सोते ही मिले न कछु संदेहू। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, सियहि बिलो की तक्यउ धनु कैसे, चितो गरुर लघु ब्याल ही जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया है, अर्थात ये निश्चय कर लिया है कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या फिर रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लख्यऊ रघुवंश मन, ताक्यऊ हर को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मांड।
इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिस कुंजरहु कमट अहि कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। राम चाहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आय सुमोरा। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वारा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिससे ये हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारि सुर श्रुकित मनाए। सब कर संसहु अरु अज्ञानु, मंद मही पह कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और ज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरह केरी कदराई। सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानहि कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्व की गरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावा नल। शंभु चाप बड़ी बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारू नहीं को कड़हारू। ये शिव सब जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्त लिखे से देखी, चितई सी कृपायतन जानी बिकल विशेषी। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए देखकर फिर कृपाधाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुलता हो गई। देखी विपुल बिकल भय देही, निमिष बिहात कलप समतेही। त्रिसित बार बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे, तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। अस जिय जान जान की देखी, प्रभु पुल के लख प्रीति विशेषी। सारी खेती के सुख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी को और देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघं उठाई धनु लीन्हा। और दम क्यों दामिन जिमि जब लयो, पुनि नभ धनु मंडल सम भयो। मन ही मन उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया, तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा।